पानी। चलो आगे लिखो। आगे लिखना है। तो क्या क्या लिख दिए? मोहम्मद सागरी है, मंगोलायड और क्या गया? कौन का नाम बताओ? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। मान के चलते बोलो ऑस्ट्रेलिया का प्रजाति था। अल्पाइन जो उत्तरी से आया था, और जो मंगोलायड जो मंगोलिया से आया था। चार जो प्रजाति मुख्य रूप से वहाँ पे मंगोलायड जरूरी थोड़े कभी लोग मंगोलायड वहाँ से जनजाति थी, वहाँ तक वहाँ से आए हो। वो प्रजाति का गुण के आधार पे हम लोग जीन के आधार पे नहीं बोला, और जो भी चीज़ पढ़ रहा है ना तो साइंटिफिकली पढ़ रहा है। जीन के तहत हम लोग बंटवारा किया किस जीन मतलब किसका जीन किस क्षेत्र से बिलोंग करता था। आगे लिखो। अब हम लोग लिखते हैं। अब तुम लोग को आ गया हड़प्पा स्थल के प्रमुख जो स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हेडिंग बनाओ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसके पहले समझ जाओ। हड़प्पा स्थल समझने से पहले एक दो पॉइंट लिखना है। समझना यह है, जो हड़प्पा में जितनी भी नगर मिली थी ना, उसकी एक खास विशेषताएं भी थी। जैसे बहुत सारे जो स्थल था वो हम लोग देखते हैं कि वो जैसे मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था, उच्च भूमि और निम्न भूमि। मतलब ऐसा माना जाना जाता था जो उच्च स्थल जो था या ऊंचाई वाली जो भूमि जो थी उस पर उच्च वर्ग के लोग रहा करते होंगे। वो थोड़ी सी छोटी थी, ऊंचाई पे था और छोटा था, जबकि जो नीचे वाली जो भूमि थी वो बहुत बड़ा था और माना जाता था कि वहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहा करते होंगे। और जो भी हड़प्पा नगर की जो भी जो समझाए तुम लोग किताब से पढ़ लो, सब चीज़ लिखवाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग केवल समझ जाओ और जो किताब से पढ़ो ज़्यादा याद रहेगा। कॉपी में नोट में उतना ही चीज मतलब हम लिखवाने की कोशिश करेंगे ना तो तुम लोग बार बार भूल जाते हो, या तुम लोग बार बार लिखने से याद आए। तो उसकी विशेषता एक और थी, जिसमें उसको अधिकांशतः जो नगर थी उसको चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया। और दीवार से कोई पूछे क्यों घेरा गया था, उससे पूछेगा अधिकांश हड़प्पा हड़प्पा के अधिकांश स्थल तो चार दीवारी से घिरी गई थी, ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता था कि बाहरी आक्रमण नहीं हो या जानवरों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। हो सकता है जो ये नगर जो थे वो क्या थे, एक शहरी नगर था। जो नगर जितने भी अधिकांश नगर जो मिले हैं जो शहरी मानी जाती है, यानी कि शहर के रूप में उसको ढाला गया था, पूर्व नियोजित किया गया था, उसको नियोजन के तहत बनाया गया था। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, इंजीनियर से नक्शा कटवाते हैं, बस कटवाते हैं ना, और इंजीनियर के तहत जब बनवाते हैं तो घर सुंदर लगता है। किचन कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, पूजा रूम कहाँ रहेगा, गेस्ट रूम कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, गैलरी किधर रहेगी, सब काट के देता है। हम लोग में से बनवाएंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं बनवा लो, कोई रूम बड़ा कर दो कोई छोटा कर दो। तो हड़प्पा सभ्यता का इंतजाम रखना है कि जो नगर था वो शहरी नगर था और पूर्व नियोजन के तहत मतलब पूर्व नियोजित के तहत बनाया गया था। एक मतलब सिस्टम से बनाया गया था। ठीक है। दूसरा चीज अधिकांशतः नगर में हम देखते हैं, अधिकांशतः घरों में तो घर हुआ करते थे ना, वह पीछे की ओर उसका जो गेट था ना, द्वार पीछे की तरफ खुलता था। मेन द्वार मेन जो द्वार होता था ना, मेन जो मुख्य रास्ता जो होता था, मुख्य भूमि मतलब मुख्य सड़क उसकी ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलता था। लोथल का मुख जो था वो अपवाद माना जाता है, लोथल इसकी आगे खुला हुआ। ठीक है। सब विशेषताएं हैं, लोग किताबें पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ठीक है। जो बिल्कुल जैसे अभी हम पूछे तुमसे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था और पाकिस्तान के किस जिला में है? मोंटगोमरी जिला में। और हड़प्पा दो को इम्पोर्टेंट है, तो अब दोनों में से कोई नहीं पूछता है एग्जाम में। अधिकांश
हाँ, और करा देते हैं। बिल्कुल सही है। और कालीबंगा, हाँ किसने खोज किया था? कालीबंगा, हाँ तुम लोग बोलो क्या? ठीक है, प्रमुख स्थल है ना। अब एक नाम लिखो वही हड़प्पा। हड़प्पा लिख के डैश देके लिखो। हड़प्पा लिख के डैश देके लिखना है। एक नाम में हड़प्पा लिखो। इसको जल्दी जल्दी लिखवा देते क्योंकि तुम लोग किताब से इस चीज को पढ़ लेगा। केवल तुम लोग को रिवीजन करना है इसको। हो गया, हेडिंग डालो प्रमुख स्थल और एक नाम में लिखो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, जो वर्तमान में क्या नाम पहले लिखवा दिए, इसमें नहीं लिखवा रहा। हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी मोंटगोमरी लिखने आएगा। मोंटगोमरी 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 जिला में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित था। मोंट है मोंट मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित था। यह रावी नदी के किनारे स्थित था। लिखना है एस्टुआर्ट पोगाट। कौन था ये? एस्टुआर्ट आधा शॉर्ट एस्टू एस्टुआर्ट पोगाट नाम है उसका, ब्रिटिश नाम है। पोगाट पोगाट वो भाई मतलब पोगाट आधा को है पूरा को है एस्टुआर्ट पोगाट इसी में ने अगला पॉइंट बना के देखो, अगला डैश देखो। एस्टुआर्ट पोगाट ने हड़प्पा को स्टुअर्ट फोगाट ने हड़प्पा को स्टुअर्ट फोगाट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध लिखने आएगा, अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। उन्होंने इसमें लिखो, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, इम्पोर्टेंट है, इसको ऑनलाइन कर लेना। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की एक विस्तृत एक विस्तृत साम्राज्य की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा जुड़वा राजधानी कहा है।
जुड़वा राजधानी कहा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा परीक्षा में, किसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? स्टुअर्ट फोगाट। फोगाट वो नहीं है, फोगाट अंग्रेजी में फोगाट बोला जाता है, फोगाट सही है। याद कर लो, एचपी स्टुअर्ट फोगाट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है। हाँ, याद कर लो इसको। एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया, किस स्थल को कहा गया? सही, आगे लिखो। दो नंबर लिखो, मोहनजोदड़ो। 2 नंबर, 2 नंबर पे मोहनजोदड़ो लिखो। मोहनजोदड़ो, जो फिल्म देखो मोहनजोदड़ो, कौन देखा है? ऋतिक रोशन का। उसमें देखो, जो मूवी हम कहेंगे ना उसे तुम देख ही लेना, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जो मूवी बता देंगे ना उसको देख ही लेना, पता है उसे बहुत जल्दी लगेगा। एक फिल्म बोले थे, पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई मतलब पाई का जीवन। हाँ, पाई भी लिखोगे तो आ जाएगा वो फिल्म का नाम, लाइफ ऑफ पाई। हॉलीवुड का मूवी है, हिंदी में मिल जाएगा वो यूट्यूब पे, उसको देखना। कैसे कैसे कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया, और कैसे लोग कच्चा मांस खाते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे रहते थे, वो सब दिखाया उसमें। हाँ, खाना खाने के बाद देख सकते हो। आगे लिखो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक लिख रहा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जिसकी खोज, एक प्रमुख स्थल है जिसकी खोज 1922 ईस्वी में, इसको जल्दी लिखो, बिल्कुल पढ़े हो। 1922 ईस्वी में कौन किया था? रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। वही है, सही है, की गई थी। इसका अर्थ प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला, प्रेतों का घर या मृतकों का टीला, प्रेतों का घर या भूतों का घर या मृतकों का टीला, प्रेतों का घर या मृतकों का, प्रेतों का घर मतलब भूतों का घर। हाँ, प्रेत, प्रेत मतलब भूत, भूतों का घर या मृतकों का टीला। सही बात बता, सुना लिखो, लिखा है तो लिखो, आगे आगे लिख बताते हैं क्यों मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिखो, नहीं इसमें लिखो, मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मानव अस्थियां प्राप्त हुई है, मानव अस्थियां प्राप्त हुई है। अस्थि मतलब हड्डी, जो प्राप्त हुई है, जो इस सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसको ऑनलाइन कर लें, जो मतलब हड्डियां, अस्थियां, जो इस सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? वो मानव अस्थियां को, जो खुदाई से प्राप्त हुई है। वो एक साक्ष्य मतलब एक देखा हुआ प्रमाण है। लोग वहाँ रहते थे, ऐसे दफनाए जाते थे और उन लोगों के साथ साथ ऐसे ऐसे चीजें हुआ करती थी। हड्डी से ही हम लोग उनके जीन के बारे में पता किया है, वो किस जीन के थे, किस क्षेत्र के थे, उनकी हड्डियाँ कैसी, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जो लोग नेपाली लोग होते हैं, नेपाल के, तो क्या बोलते हैं वो लोग, नेपाली या थारू, वो क्या होता है, नाक चिपटा होता है ना, माथा छोटा होता है। जैसे तुम चल जाओ असम या सिक्किम के जो लोग होते हैं तो छोटे होते हैं, तो उन लोग हड्डी के द्वारा प्राप्त, मतलब जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाती है कि वो लोग कैसे होते हैं। समझ आ रहा है? यूरोप के लोग मोटे और मोटे नहीं, लंबे होते हैं, मोटे नहीं, लंबे और गोरे होते हैं। मोटे तो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, गोरे होते हैं। जाओ, जितने हम लोग जाएंगे उत्तर में ना, उतनी ठंड, उतना ही ठंडी प्रदेश ठंडा बढ़ता जाता है, बढ़ता है ना, तो ठंडी के प्रकोप कम होगा तो लोग ज्यादा गोरे होंगे, गोरे और लाल हो जाते हैं। आगे लिखो, लिखना है डैश इसी में लिखो। मोहनजोदड़ो से, हाँ इसी में नहीं, मतलब अगला पॉइंट बना के लिखना है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल भवन, हाँ विशाल अष्टानागार, सबसे विशाल भवन अष्टानागार एवं अन्नागार मिला है। क्या थे? उतना बड़ा नहीं मिला था, तो हर एक घरों में मिला हुआ है अष्टानागार। अब क्या लिखा है? सबसे विशाल विशाल भवन, विशाल मतलब जो बनाया गया था भवन, अष्टानागार एवं अन्नागार मिला था। अन्नागार मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से अगला पॉइंट बना के लिखो ऐसा। देखो, मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो ये पूछेगा द्रवी 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 शैली क्या होता है? क्या होता है? द्रविड़ शैली। देखो बोलते हैं द्रवी मोम विधि बताता है। द्रवी मोम यही है, द्रवी मोम विधि द्वारा बनाई गई थी। हाँ, द्रवी मोम विधि द्वारा बनाई गई थी। कोई पूछेगा या विधान पूछेगा कांसे की मूर्ति की नर्तकी की मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी, तो द्रविड़ शैली नहीं बोलना है, द्रविड़ शैली कुछ और है, दूसरा है। ये दूसरा शैली जो तुम लोग मध्यकाल के मेरे पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी वो शैली नहीं थी, ठीक है। इसको बोल रहा है द्रवि मोम विधि, शैली या विधि। आगे लिखो चुहुंद्रो, 3 नंबर। चुहुंद्रो
चुहुंद्रो च है, न है, ह है, द है और रो। चुहुंद्रो। लिखना है यह सैंधव नगर से, यानी कि यह मोहनजोदड़ो से 130, छोड़ दो आपकी सन्ने चेंज हो जाता। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व का मतलब क्या होगा? दक्षिण, ठीक है, पूरा हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी बताओ? 1921 में। चलो लिखो उतारते हैं। इसकी खोज 1921 से शुरुआत की गई थी। इसको पूर्ण हुआ था 1934 लिखना है, 1934 लिखना है। शुरुआत हुई थी, लंबा समय लगा था प्रूफ करने में उसको, ठीक है। जो जहाँ 31 देता है वो भी सही है, जहाँ 34 देगा वो भी सही है, नहीं तो 34 ही एग्जाम में देगा ना, 31 और 34, तो 34 मारना है। देगा तो नहीं मारना है, क्योंकि उस समय वो प्रूफ नहीं हुआ था। हाँ, शुरुआत पूछेगा तब देना है गलती। हाँ, तो गलती हो जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज कर देगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी दिमाग है एग्जाम में क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, मतलब इसकी शुरुआत कब की गई? चुहुंद्रो के खोजने की शुरुआत कब की गई? इसकी खोज कब की गई? खोज कब की गई? 1934। हाँ, 34 में उसको प्रूव कर दिया गया। बताते हैं, लिखो। इसकी खोज क्या बोला है? गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार लिखने आएगा। गोपाल मजुमदार ने की थी। इसमें एक और जोड़ो जो क्वेश्चन पूछेगा, एक और क्वेश्चन पूछेगा इसी में, तथा अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके द्वारा पुनः 1935 में इसका उत्खनन करवाया गया। 1900 क्या बोले हैं? इसका पुनः उत्खनन करवाया गया 35 में। इसका पूरा उत्खनन करवाया गया इनके द्वारा, अर्नेस्ट मैके। लिखना है चुहुंद्रो, अगला डैश देगा, लिखो। चुहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है, चुहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है, चुहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है, चुहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार, वक्राकार, वक्राकार ऐसे वक्राकार, जहां से वक्राकार प्रूफ करने में समय लग जाता है।
क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, दे रहा है सही दे रहा है। मजेदार मजेदार क्या लिखा हुआ है, शुरुआत किया था 31 से, तो समय लग गया 24 तक करते करते, ठीक है। फिर उसने पुनः उसको करवाया था अर्नेस्ट मैकेल। क्वेश्चन को उसी हिसाब से पूछेगा। देखो अधिकांशतः डीपीसी क्या करता है, जो क्वेश्चन जो घटना बिल्कुल कंफ्यूजन वाला होता है, कंफ्यूजन वाला वही पूछता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वो भी सही है, क्वेश्चन वैसे पूछेगा मजुमदार द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी। वो भी सही है, जो लिखा है वो सब सही है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना कभी वही मान्य होता है, एनसीईआरटी ही मान्य होता है, बाकी मान्य नहीं होता है, क्योंकि हर एक लेखा को लिख सकता है, उसका आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग कभी भी एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि कोई सरकार है ना, कोई जो बोर्ड है ना, वो एनसीईआरटी के तौर पर चेक करवाता है, गलती कहाँ लिख दे, उसमें गलती भी लिख देगा ना तो वही मानना होगा, वही चेक होगा, उसी को मानना है। जब तक वह नहीं डिलीट करता है तब तक वही मानना है। आगे लिखो। चूंदों से ईंटें मिली है, ईंट वक्राकार ईंटें मिली है, ईंटा ईंटें मतलब ईंटा मिली है। अच्छा वक्र कैसे होता है, कौन बताएगा? वक्र का मतलब गोल, क्या वक्र है? वक्र ऐसी आकृति में देखना, ये भी गोल है, वृत्त की तरह है, मतलब इसका जो ढांचा होता है ऐसे ही होता है, ईंटा को ऐसे भी जो बनाया गया वो इसी को गोल कर दिया गया। अमीबा नहीं है, अमीबा अमीबा का ऐसा होता है, सब बराबर होता है, अमीबा कोई बड़ा रहेगा ऐसा। क्या बोले यार, चूंदड़ों से किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, चूंदड़ों से किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ से किसी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, नहीं मतलब क्वेश्चन बता रहे थे, लिखना है चूंदड़ों से दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। दुर्ग किला, पुष्प कर लो किला, दुर्ग मतलब किला, दूध नहीं दुर्ग, पुष्प कर लो किला, किला के प्रमाण नहीं मिला। लिखना है अर्नेस्ट मैके ने, अलग पॉइंट बना के लिखो, अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट नाम है ना, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने के लिए, मनका बनाने के लिए, मनका क्या होता है बताओ? भाड़ा का कण का होता है, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। देखो मनका और थैला में क्या फर्क बताते हैं? बड़ा होता है बनाने का, भट्टी का बनाने का खोज किया, कारखाना क्या बोले, बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किया। देखो मनका थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, थैली थोड़ा सा होता है, थैली थोड़ा ऐसे होता है,
ये देखो, यह हो गया मन का, और यह हो गया बड़ा। फर्क वही है और कुछ फर्क नहीं है। 4 नंबर लिखो लोथल। बाकी जो चीज नहीं लिखा रहे तुम लोग एक बार पढ़ना, क्योंकि जो चर्चा हो जाएगा ना तुम लोग पढ़ोगे ना तो याद आ जाएगा। देखो जरूरी नहीं कि हम सब चीज याद करेंगे, लेकिन हर एक चीज के वो चीज याद कर लेंगे। जैसे कहा जाता है ना, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कम से कम एगो पाठ का कम से कम एगो क्वेश्चन याद कर लो। हर एक पाठ का, हर एक टॉपिक का कम से कम एगो याद रखोगे, सोच समझ में आएगा। चलो आगे लिखो। लोथल, इसकी खोज एस.आर. राव, इसकी खोज ए.आर. राव, ए.आर. राव द्वारा 1955 में की गई। यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है। 55, यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। जो पश्चिमी एशिया प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। देखो मान लो हम लोग भारत, या हम लोग भारत है, ठीक है, या हम लोग क्या है पश्चिम एशिया का बताया था ना मैप बना के। पश्चिम एशिया क्या होता है? पश्चिम एशिया हम लोग एशिया ही है ना। भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। तो पूछने का भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? पश्चिम एशिया का, यानी कि अरब देश मान के चलो, तो लोग बोलते हैं मध्य एशिया, ये कभी बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से व्यापार जो लोग करते थे ना, सीधे यहाँ पे आकर गुजरात नहीं है ना, अरब सागर में, अरब सागर से होकर वहाँ पे लोग जाके पहले व्यापारी केंद्र जो हुआ करते थे ना, समुद्र के किनारे ही हुआ करते थे, जहाँ से नाव द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा वो लोग आवागमन का साधन अपनाते थे। एक और कई पूछता है, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा, भारत का व्यापार कब से है, मतलब कब भारत व्यापार पश्चिम एशिया से कब से है, किस युग से है, किस समय से है, कांस्य युग से है या हड़प्पा सभ्यता से ही है। व्यापार बहुत पुराना है। कुछ ऑप्शन दे देगा, वैदिक काल से, ठीक है, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, हड़प्पा काल से, हड़प्पा काल से। यही कंसेप्ट है जो तुम लोग मैं बैठा लोगे ना, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछेगा तो बन जाएगा, क्योंकि वो हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब 100 को में 5 को 10 को क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बाकी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस्ड कर रहा है, ताकि जो बच्चा जो मन से पढ़ा होगा ना, समझ के पढ़ा होगा, वो बना लेगा। अरे जो याद किया वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, आगे लिखो। लोथल नगर को अलग, लोथल नगर को दो भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्रस्थित से घेरा गया था। जैसे मान लो
यह हम लोग का दुर्ग है और नगर को हम लोग क्या किए, इसी को हम लोग दो भागों में बांट दिए। दो भागों में बांट कर क्या बोले हैं, लोथल को एक ही दुर्ग द्वारा दो भागों में बांटकर, दो भागों में रक्षा रक्षा दीवार क्या बोलो, क्या बोले तो फिर से बोलो। लोथल नगर को दो भागों में बांट कर एक ही रक्षा प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार, दीवार लिख रहे हो, रक्षा दीवार, प्राचीर ऐसे, प्राचीर मतलब रक्षा, प्राचीर मतलब दीवार, दीवार एक ही रक्षा दीवार से घेरा गया था। तो जैसे वहाँ बनाया मैप में, वैसे ही मान लो यह लोथल है, लोथल को चारों तरफ से दूर से घेर दिया गया और बीच में दो भागों में नगर को बांट दिया गया। बाउंड्री करा के गेट लगा दिया था। नहीं, बाउंड्री के अंदर दो गो जगह, मतलब दो गो बिल्डिंग या दो गो रहने वाला जगह, इसका मतलब यह हुआ। आगे लिखो आप, राखी गढ़े, क्या बोला है, राखी गढ़े लिखना है। यहाँ हरियाणा के 5 नंबर, यह हरियाणा के राखी गढ़, क्या बोले, हिसार, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हिसार, यह हरियाणा के हिसार जिले में ही लिख देगा, हिसार ऐसे। अरे बहुत ही फेमस जगह है, हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार, देखो यहाँ से मिला हुआ है, अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। रक्षा प्राचीर, रक्षा दीवार, हाँ, रक्षा प्राचीर मतलब रक्षा दीवार के प्रमाण मिले हैं। क्या बोले हैं, राखी गढ़ी, देखो राखी गढ़ी को, टाइम कितना हो गया, लास्ट अब खत्म कर दो। राखी गढ़ी को, हाँ पॉइंट बना दिया। राखी गढ़ी को 1912 ईस्वी में ग्लोबल हेरिटेज फंड, ग्लोबल 1912 ईस्वी में ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसके नष्ट होने की खतरा है, या जिससे नष्ट होने की खतरा है, मतलब इस राखी गढ़ी का